7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे। इस बार डोली पर आएंगी माता रानी। शारदीय नवरात्रों पर बन रहा है शुभ योग। नवरात्रि में होती है मां के 9 रूपों की पूजा। 7 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेंगे नवरात्रि। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। नवरात्रि जो है वो हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति यानी देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अगर गुप्त नवरात्रि को छोड़ दिया जाए तो एक साल में 2 बार 6 महीने की अवधि के अंतराल पर मुख्य नवरात्रि आती है। इनमें शारदीय नवरात्र का इंतजार जो है वो पूरा साल माता के भक्तों को रहता है। मां दुर्गा को समर्पित यह पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय जो नवरात्र है उनका आरंभ होता है और पूरे 9 दिनों तक मां आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन किया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर बृहस्पतिवार से आरंभ हो रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों तक माता रानी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और उनके दुखों को हर लेती हैं। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना की जाती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को आज की इस पोस्ट में बताना चाहूंगा कि इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वो कई शुभ संयोगों से युक्त है। नवरात्रि के 9 दिन तो वैसे भी बहुत शुभ माने गए हैं, लेकिन नवरात्र में कई शुभ योग और बनने से इसका और महत्व बढ़ गया है। शारदीय नवरात्रि की जो शुरुआत है वो स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में होगी। इस प्रकार नवमी पर भी स्वार्थ सिद्धि योग का जो है वो संयोग रहेगा। इस बार नवरात्र की जो शुरुआत है वो चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में होने जा रही है, इसलिए घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में किया जाना श्रेष्ठ रहेगा। इसी प्रकार नवरात्र में 4 बार रवि योग बनेगा। ये योग उन्नति और समृद्धि देता है। नवरात्र में भवन, भूमि, वाहन, आभूषण, वस्त्र, रत्न आदि सभी प्रकार की खरीदारी करना बहुत शुभता प्रदान करता है। इसी प्रकार नए कार्यों की शुरुआत करना भी इसमें श्रेष्ठ रहता है। इस बार चतुर्थी और पंचमी एक साथ होने से कुष्मांडा माता और स्कंद माता की आराधना एक साथ होने जा रही है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इस बार 7 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को माता अपने दिव्य लोक से डोली पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी और नवरात्र का आरंभ हो जाएगा। इस बार नवरात्र का आरंभ जो है 7 अक्टूबर गुरुवार से होने जा रहा है और नवरात्र का समापन शुक्रवार 15 अक्टूबर को होने जा रहा है। ऐसे में इस साल नवरात्रि में 8 दिन की पूजा और 9वें दिन विसर्जन का योग बना है, क्योंकि चतुर्थी तिथि का क्षय हो गया है। इस बार नवरात्र 9 की बजाय 8 ही दिनों के होंगे। दरअसल एक ही दिन में 2 तिथि आ जाने के कारण ये स्थिति बनेगी। इस बार चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ पड़ रही हैं। 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। नवरात्र में 4 दिनों तक रवि योग का संयोग रहेगा। शुभ कार्यों के लिए ये योग काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस बार माता रानी का आगमन डोली में होगा। इस लिहाज से महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी इस साल, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का आरंभ जो है वो 7 अक्टूबर गुरुवार से होगा। इसलिए कलश स्थापना या घट स्थापना इसी दिन की जाएगी। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से 7:07 के मध्य होगा। घट स्थापना विधि के बारे में मैं विस्तार से कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर को माता की चौकी लगाने के लिए उत्तर पूर्व में एक स्थान को साफ कर लें और गंगा जल से शुद्ध करें। एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें और कलश स्थापित करने की विधिवत प्रक्रिया आरंभ करें। नारियल में चुनरी लपेट दें और कलश के मुख पर मौली बांधें। कलश में जल भरकर उसमें एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूर्बा और रुपए का सिक्का डालें।
अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखें। अब कलश को मां दुर्गा की प्रतिमा की दाईं ओर कलश को स्थापित करें। अब दीपक प्रज्वलित करके पूजा आरंभ करें। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन 8 अक्टूबर शुक्रवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। नवरात्र के तीसरे दिन यानी 9 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा पूजा व मां कुशमंडा पूजा होगी। नवरात्र के चौथे दिन 10 अक्टूबर को मां स्कंद माता की पूजा होगी। नवरात्र के 5वें दिन 11 अक्टूबर सोमवार को मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्र के छठे दिन मंगलवार को 12 अक्टूबर को कालरात्रि की पूजा की जाएगी और नवरात्र के 7वें दिन 13 अक्टूबर बुधवार को दुर्गाष्टमी, कन्या पूजन व महागौरी की पूजा होगी। नवरात्र के 8वें दिन 14 अक्टूबर गुरुवार को महानवमी एवं हवन तथा कन्या पूजन होगी। नवरात्र के 10वें दिन 15 अक्टूबर शुक्रवार को नवरात्रि व्रत का पारण व दशहरा होगा, यानी इस साल का दशहरा पर्व 15 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। नवरात्रि व्रत का पारण भी इसी दिन होगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नवरात्र सभी प्रकार की खरीदारी सहित सभी शुभ कार्यों के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। लेकिन इस बार नवरात्र के दौरान ग्रह नक्षत्रों के मेल से बन रहे कई शुभ संयोग इसे और भी अधिक शुभता प्रदान कर रहे हैं, जिनमें प्रॉपर्टी और नए वाहन की खरीदारी करना विशेष रूप से शुभ रहेगा। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।